हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लोकसभा से संबंधित सभी पर्सन, लोकसभा से रिलेटेड जो किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं, हमारी कोशिश रहेगी हम सभी क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन से पहले हम बता दें आपको कि स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के थ्रू आपको ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑनलाइन बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस एंड मॉक टेस्ट सभी ऐप पर अवेलेबल हैं। एंड्रॉयड यूजर और iOS यूजर्स दोनों ही इस लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ये वाला लिंक रहेगा, iOS यूजर्स के लिए ये वाला लिंक रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक अवेलेबल कराया जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन। हम यहाँ बात कर रहे हैं लोकसभा से रिलेटेड जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। आप अपने आंसर हमें कमेंट्स कीजिए। यहाँ आंसर रहेगा बी, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का निर्वाचन होता है, ये निर्वाचित सदन होता है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन बी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन सी भारतीय जनता का, या ऑप्शन डी राजनीतिक दलों का। भारत में जो लोकसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? आप अपने आंसर कमेंट्स कीजिए। आंसर रहेगा सी, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि लोकसभा का गठन होगा? ए ऑप्शन अनुच्छेद 81, बी ऑप्शन अनुच्छेद 331, या सी ऑप्शन दोनों ही, या डी ऑप्शन इनमें से किसी भी अनुच्छेद में नहीं। कौन सा अनुच्छेद हमें लोकसभा के गठन को बताता है? यहाँ आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? सबसे पहले जब संविधान बना, मूल संविधान, तो उसमें लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या थी, ए ऑप्शन 500 थी, या बी 510 थी, या 520, या 525। क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा? कमेंट्स कीजिए। हमारे मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? अब इसमें है संवैधानिक संशोधन के द्वारा पूछा गया है। इससे पहले क्वेश्चन में मूल संविधान में पूछा था। अब 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? 530, 540, 542 या 545? क्या आंसर रहेगा? आप कमेंट्स कीजिए। यहाँ आंसर रहेगा डी, 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 543, 545, 547 या 552? अधिकतम जो मैक्सिमम कितनी रहेगी? मैक्सिमम डी, 552। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, या ऑप्शन डी 25? जो संघ शासित क्षेत्र, जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, वहां से लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है?
यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ए 13। 13 जो सदस्य होते हैं वो सभी यूटी से आते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? ऑप्शन ए 2, या ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 12। राष्ट्रपति जो आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करते हैं वो कितने सदस्य होते हैं? यहाँ ऑप्शन रहेगा ए 2 सदस्य। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो आंग्ल भारतीय होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? कौन सा आर्टिकल है जो हमें ये कहता है कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करेंगे? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333 या अनुच्छेद 335? क्या आंसर रहेगा? आप कमेंट्स कीजिए। यहाँ आंसर रहेगा बी, अनुच्छेद 331। आर्टिकल 331 हमें ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 भारतीय आंग्ल समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन अल्पसंख्यक आयोग, बी भारत के राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या डी भारत के उपराष्ट्रपति? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? ए ऑप्शन 1991 की जनगणना के आधार पर, या 1961 की जनगणना के आधार पर, या 1971 की जनगणना के आधार पर, या 1991 की जनगणना के आधार पर, जिसमें लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है, आधारित किए गए हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना के आधार पर भारत में वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? मतलब कब तक यही सेम रहेगा? ऑप्शन ए 2031, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2011। 11 तो हो नहीं सकता, जा चुका है। ये ऑप्शन है 21 भी जा चुका है, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन है, 2031 तक रहेगा या 2026 तक। यहाँ पे आंसर रहेगा बी, आंसर इज करेक्ट, 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1947 या 1948 या 1952 या 1956? किस वर्ष लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ? यहाँ आंसर रहेगा सी, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित है? 6वां या 22वां, 13वां या 38वां, 7वां या 31वां, 11वां या 42वां? कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित है? आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। यहाँ आंसर रहेगा सी, 7वां और 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में किस स्टेट से आते हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? आंसर बताइए। यहाँ आंसर रहेगा डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं
प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा या उपर्युक्त सभी। लोकसभा में जो यूटी से प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? आंसर रहेगा ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिससे सबसे अधिक लोकसभा में प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? नंबर ए ऑप्शन दिल्ली, नंबर बी पांडिचेरी, नंबर सी लक्षद्वीप, नंबर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां आंसर रहेगा ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य आते हैं? सबसे ज्यादा हमने देखे थे उत्तर प्रदेश से आते हैं, अब सबसे कम कहां से आते हैं? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल या उड़ीसा। कौन से स्टेट से सबसे कम लोकसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं? यहां आंसर रहेगा बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू।